अच्छा, सबसे पहले क्लास का आगाज करेंगे कुछ सवालात पर। आप लोगों के चैट पर सवालात मेरे पास वाजे हो रहे हैं। मैं पेपर के साथ पूरी बात लेती भी जाऊंगी। इंपॉर्टेंस का ख्याल रखिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, बात पहले मुकम्मल हो जाए फिर इंपॉर्टेंस पर आएंगे। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल बहुत कॉमनली चल रहा है कि मिस हम कौन सी किताब लेकर जाएं। बेटा, ये एक वाहिद किताब है जिसमें तमाम मतन मौजूद है, यानी अनारकली भी मौजूद है, अफसाने भी मौजूद है, नज़्में भी मौजूद है और गज़लें भी मौजूद है। कुछ बच्चे बरगे गुल लेकर जाते हैं, मैंने मना नहीं किया उसका, लेकिन बरगे गुल ले जाने का नुकसान मैं इसकी बात कर रही हूँ। बरगे गुल ले जाने का नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि आपके पास, एक सेकंड, आपके पास इसमें क्या नहीं मौजूद है, अनारकली मौजूद है, ठीक है। तो ये एक लॉस है इसका। जिनके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, ना ये किताब है ना वो किताब है, तो उनको मैं ड्राइव में किताब का लिंक भेज दूंगी। आप उस किताब की फोटो कॉपी यानी प्रिंट आउट ले जा सकते हैं, जो पेजेस आपको नीड हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किताब ही लेकर जाएं, आप उसकी एक बाइंड करवा के उसको ले जा सकते हैं। पहला सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। दूसरे की जानिब रुजू करते हैं। पहला पॉइंटर यहाँ पर आपके साथ ये डिस्कस करना है कि आया कि पेपर है क्या। पेपर 4 वैसे तो मेरी बहुत सारी रिकॉर्डिंग उसमें मौजूद है। फाइन, यू कैन टेक वो टू बुक्स टुगेदर फातिमा, नो इश्यूज, ठीक है। वैसे तो पेपर 4 का प्रॉपर आउटलेट मेरा वहां मौजूद है, लेकिन एक सवाल का जवाब दे देती हूँ। सवाल जो पेपर है वो 2.5 घंटे का है। 2.5 घंटे का मतलब ये होता है कि आपके पास 1 घंटा, 2 घंटे और 30 मिनट है। यानी अगर हम अपने टाइम मैनेजमेंट की बात करते साथ चले जाएं, तो आपके पास है 120, 120 प्लस 30, ठीक है। तो आपके पास टोटल हो गए 150 मिनट। 150 डिवाइडेड बाई 3 आप करेंगे तो आपके पास हो गए 50 मिनट। पर सवाल के 50 मिनट है, बट हम ऑफकोर्स हर सवाल के 50 मिनट नहीं देंगे। मेरे हिसाब से आप किताब पे पेपर खोलेंगे, देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आप उसको अलहदा से काटेंगे। तो मैं आइडिया लगाऊं तो पर क्वेश्चन 40 मिनट्स आपके पास होते हैं फॉर राइटिंग एंड थिंकिंग ऑफ, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। हमारे पास पॉइंटर जो मौजूद है वो हमसे कह रहा है कि सवालात क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल की जानिब जाएंगे। सवाल हमसे कह रहा है कि आपने 3 सवालात करने हैं, ठीक है। सेक्शन ए में से एक करना है, ठीक है। सेक्शन बी में से एक करना है लाजमी, ठीक है। सेक्शन ए क्या है बेटा, शायरी है। सेक्शन बी क्या है बेटा, नसर है, ठीक है। आप नसर यानी टेक्स्ट बेस्ड। आप अगर आपको इस दोनों बातों का क्लियर हो गया, अब आपने दोनों में से कोई एक एक बात पिक करनी है, ठीक है, लाजमन। तो आपके सामने तो ये बात वाजे हो रही है कि आपने इनको अटेम्प्ट करना है। आप चाहे आप गजल उठा लें, चाहे आप पोएम का क्वेश्चन 2 उठा लें, क्वेश्चन 3 उठा लें, चाहे आप मिरातुल उलूम उठा लें, चाहे आप अफसाने उठा लें, और चाहे आप अनारकली उठा लें, यानी तो इन 6 में से कोई भी 2 आपने पिक कर लिए। और अब या तो सेक्शन 1 में से तीसरा क्वेश्चन उठाएंगे या सेक्शन 2 में से तीसरा क्वेश्चन उठाएंगे। एट दिस मोमेंट व्हेन यू हैव वेरी लैक ऑफ टाइम, आपके पास वक्त की किल्लत है, आपके पास वसाइल की किल्लत है। अब जो वसाइल मेरे पास से आपको मिल रहे हैं वो है, उसमें आपको अनारकली क्वेश्चन 2 और अफसाने मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपने उनमें से ही अटेम्प्ट करना है ऑफ कोर्स। तो अब आपने देखना ये है कि आप करेंगे क्या। अब एक सवाल ग्रुप में भी कुछ दिनों पहले आया, उसको रिपीट कर देती हूँ। उनमें मैंने जवाब भी दिया था कि क्या हम 2A करें या 2B करें। वैसे तो आई पर्सनली प्रिफर 2A बिकॉज 2A इज मार्क्स गेनिंग। बट एट दिस मोमेंट वेर यू आर स्टैंडिंग ऑल ऑफ यू, आप 2A की तशरीहात याद करने के आप मजाज में है ही नहीं, ठीक है। तो आप इधर उधर की हैंकी पैंकी मारे, इससे बेहतर है आप 2B की तरफ जाएं, ठीक है। अब 2B की तरफ अगर आप जा रहे हैं तब भी 2B के लिए आपने तशरीहात को एक बार गौर से पढ़ लेना है। कम से कम एक रात जागकर तमाम 12 नज़्मों को गौर से पढ़ लें, ठीक है। अंदाजा लगा लें कि शायर का मकसद क्या है, शायर का अंदाज तहरीर क्या है, शायर क्या कहना चाह रहा है।
ताकि आपको अंदाजा हो कि शायर का के हवाले से कोई भी सवाल आएगा तो आपने नज्मों में से आपने दलील देनी होती है, आपने एक रेफरेंस देना होता है, बयान करना होता है। जैसे अब 2025 के सवाल में लिखा है कि फैज की शायरी जिद्दोजहद और उम्मीद का पैगाम है। फैज की शायरी में कौन कौन सी नज्में हैं? कोई एक मुझे अल्लाह का बंदा बताना पसंद करेगा? मैं इंतजार कर रही हूँ सवाल के जवाब का मुझे। चाहे चैट में बता दें चाहे म्यूट करके बता दें। मैम उसमें है कि निसार मैं तेरी गलियों के वतन और मुझसे पहली सी मोहब्बत और तुम्हारे हुस्न के नाम। साल। अगर मैं निसार में तेरी गलियों की बात करूं